आज ही मॉर्निंग में मैंने इस पे एनालिसिस दिया था चैप्टर नंबर 4 पे। इसके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पहले अगर आएंगे तो 4 मार्क्स का एक सवाल आएगा करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखना एक और यूजुअली ये एक्सपेक्ट करके चलो कि अगर टेक्स्ट बुक के नीचे से आए तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। पहला 4 मार्क्स का सवाल आपके सामने ये रहा। आपको दिया है सप्लाई शेड्यूल, इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब ऑब्जर्व करो बेटा कि यहाँ पे क्या लिखे। अब तुमको ये तो पता है, नहीं ये अभी ठीक है, लेकिन पेपर में यहाँ पे तुमने पढ़ा रहा तो लॉजिक क्या था 50 के नीचे वो समझ लो। तुमको ये तो पता है कि सप्लाई और प्राइस में क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्ट, कि जब प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा। तो 10, 15, 20, 25 तो प्राइस तो इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई इंक्रीज होने ही वाला है। बट आज शायद आपने कहीं ना कहीं आंसर देख रहे हो तो आप यहाँ पे बोल दोगे 250। बट आया कैसे, तो आप देखो आपको हिंट यहाँ पे मिलती है कि 300 से आगे कितना बढ़ा है, 350। क्योंकि ये अपन एक लॉजिक लगा सकते हैं, बढ़ा तो कितने में भी बढ़ेगा, लेकिन ये वाला सवाल जो आया है आपको एक ही याद रखना है कि आप 50-50 से बढ़ाते जाओ। 350 ये क्या हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 450, ये हो जाएगा 500। वही अगर आपको 100 का डिफरेंस दे दिया उन्होंने यहाँ पे तो आप 100 से वो बढ़ा देना। हाँ, लेकिन आपने कोई भी अमाउंट बढ़ा के लिखी तो अगर आप जब तक रिलेशन मेंटेन कर रहे हो डायरेक्ट तब तक मार्क्स आपको मिलेंगे। ये पहला चीज हुआ। कंप्लीट द अबोव सप्लाई शेड्यूल, डन हो गया, ये तो पूरा मार्क्स मिल गए इसके। ड्रॉ डायग्राम फ्रॉम द अबोव सप्लाई शेड्यूल। अब बच्चा ना यहाँ पे डर जाता है, जैसे ही डायग्राम है उसे लगा आप कुछ होगा नहीं। अब देखो चैप्टर पढ़ना इको अलग बात है, तुमको रिलेशन समझेगा, तुमको लॉ ऑफ सप्लाई समझेगा, सब अलग है। लेकिन इको में जब तुम पेपर लिखोगे ना वहां पे तुम्हें बहुत बार अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। ये रट्टा वाला थोड़ी ना बोले इस पे डायग्राम बनाओ। अब तुमको पता है डायग्राम बनाने के लिए पहले आपको एक एक्सिस निकालना पड़ेगा वाई, और एक क्या रहेगा बेटा एक्स। अब सवाल ये कि कहां पे क्या लिखे, ये बच्चों को नहीं याद रहता। तो आपने जितने भी लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ सप्लाई के शेड्यूल बनाए होंगे तो वाई एक्सिस पे हम लोग क्या लिखते हैं, प्राइस, और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड लिखना। बहुत बार हम डिमांड हमारे को आदत हो जाती तो हम लोग घाई घाई में क्या लिखते हैं, क्वांटिटी डिमांड, क्योंकि हमको आदत है और वहां पे मार्क्स चले जाएंगे। क्योंकि आप सप्लाई शेड्यूल बना रहे हो तो ऐसे गलती मत करना। यहाँ पे डिमांड आपको, और 90% बच्चे कर ही देते हैं, यहाँ पे प्राइस बराबर लिखते, इधर लिखते क्वांटिटी डिमांडेड ना। हम क्या बना रहे हैं, सप्लाई, तो यहाँ पे आएगा क्वांटिटी सप्लाई, पहली बात। दूसरा, आपको दिख रहा है कि 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ऐसे प्राइस बढ़ रहा है। कोई आपको स्केल वेल लेने की जरूरत नहीं है। बच्चा ग्राफ पेपर मांगता है, कुछ नहीं, नॉर्मल बनाओ, प्राइस में लिखो पहले यहाँ पे 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 आप अपने हिसाब से कर लेना। और क्वांटिटी कितना है भाई, अब यहाँ पे ध्यान रखना, बच्चा क्या चालू करेगा, 10 मतलब 200 से चालू नहीं करना है बेटा। आपको नॉर्मली मतलब सॉरी 500 से चालू नहीं करना है, नॉर्मली 200 वगैरह से शुरू करना है। तो या फिर ऐसे लिखो 100, 0, 0 से आगे क्या रहेगा बेटा 100, 200, या फिर आपको पता है 50-50 का डिस्टेंस है तो आप क्या कर लेना यहाँ पे, एक मिनट रुको। आप क्या करना है यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड में 0, यहाँ पे लिखना 50, फिर 150, उसके बाद क्या राजा 200, 250, 300, 350 एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा, 500 तक गए। एक ही चीज करना है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका क्या होगा, सप्लाई शेड्यूल बढ़ेगा। इसको लिख देना एस एस डैश। ये कौन सा शेड्यूल है, सप्लाई। हाँ तुम जा सकते हो, ये तुमको आ रहा है तो मैथ्स कंप्लीट करो। ये कौन सा शेड्यूल है बेटा, सप्लाई शेड्यूल। 100 डाला तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, और लास्ट क्या बेटा, स्टेट द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। क्या रिलेशन है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट राजा, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। डन, डायरेक्ट ही होगा वो। अगर आपको अगर डिमांड और प्राइस बोला तो इनवर्स या इनडायरेक्ट, लेकिन प्राइस और आपका सप्लाई और प्राइस बोला तो ये क्या रहेगा, हमेशा डायरेक्ट। हो गया तुम्हारे मार्क्स 4 में से 4। डन, कोई दिक्कत नहीं थी करके यहाँ पे। तो ये तो तुम्हारा टेक्स्ट बुक का टेबल बेस्ड क्वेश्चन हुआ। तुम डरो मत सर, नॉर्मल आप टेबल निकालो, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि व्हेन प्राइस रेज सप्लाई आल्सो रेज, दैट्स व्हाई इट्स अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, आप अपने हिसाब से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया पहला। दूसरा कौन सा सवाल है सर टेबल बेस्ड इस चैप्टर का, वो देखिए ये वाला। ऑब्जर्व द मार्केट सप्लाई शेड्यूल, ठीक है, ऑब्जर्व द मार्केट सप्लाई शेड्यूल ऑफ पोटैटो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब तुमको एक बात बता दो बेटा, देखो सप्लाई शेड्यूल आएगा तो प्राइस इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज। अगर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान दो,
ये जो मार्केट सप्लाई जो कॉलम होता है वो किसका टोटल होता है, ए प्लस बी प्लस सी, इन दोनों का टोटल ये चीज होती है। तो पहले क्या पूछा है, कंप्लीट द क्वांटिटी ऑफ पोटैटो सप्लाई बाय द फर्म टू द मार्केट इन द अबोव टेबल। क्यों आगे पीछे वाले का कॉपी करना भाई, सिंपल जान आता है, को ये पता होना चाहिए राजा कि मार्केट सप्लाई में जो ये वाला टोटल है वो ए प्लस बी प्लस सी का है। तो टोटल कितना है 100, ये 20 और 45 कितना होता है 65, तो 100 में से 65 माइनस कर कितना हो जाएगा 35। फिर इसका टोटल कितना आएगा 37 प्लस 30 कितना 67, 67 प्लस ये 40 107 और ये 5 112, बराबर है। आगे मार्क्स बन गया, इसके 2 मार्क्स मिल रहे तुमको। फिर इधर कितना आएगा बोलो तो, ये टोटल में से ये दोनों टोटल माइनस करो, 55 प्लस 40 कितना होता है 95, आप 135 में से 95 माइनस कर दो कितना आ जाएगा वो 40। और अभी बताओ तो इसमें से ये दोनों टोटल माइनस कर दो 150, तो टोटल है ना इन तीनों का, तो भी ये तो पता है ये तो पता है, तो ये कितना रहेगा एक्स बोलो तो। अब ये 50 कितना 94 माइनस कर दो 94, ये कितना हो जाएगा 60, पक्का क्या, हाँ 60 हो गया तुम्हारा टेबल कंप्लीट। तो इसमें डरना क्यों है, मतलब ये क्वेश्चन नहीं, और ये देखो टेबल बेस्ड क्वेश्चन तो आने ही वाले, मतलब तुम करो या मत करो, क्वेश्चन नंबर 5 टेबल बेस्ड ही है। इस चैप्टर में से जो हमने पिछले 2 साल देखा आया तो नहीं है क्या, और लेकिन 4 मार्क्स का एक सवाल आएगा जरूर, जैसे मैंने बताया अभी जो हमने एनालिसिस किया, आज का दिन का मैंने पहला लेक्चर डाला यूट्यूब पे, आई होप आपने देखा होगा। 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव फिक्स आते, 10 मार्क्स का चैप्टर का वेटेज है, बच गए 8 मार्क्स। कभी कभी 2 मार्क्स तो आइडेंटिफाई में पूछ लेते हैं, 2 मार्क्स डिस्टिंग्विश में पूछ लेते हैं, तो हो गए 6, बचता एक 4 मार्क्स का सवाल है। अब तक वो कभी एग्री डिसएग्री में या फिर नॉर्मल पूछते थे, लेकिन अगर उनको लगा तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे है, ये हॉट क्वेश्चन है जो आए तो टेबल बेस में आ सकते हैं, और अगर करके गए तो तुमको गारंटी 4 में से 4 मार्क्स बन जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या बेटा, यस और नो। चैप्टर अभी देखो, ड्रॉ मार्केट सप्लाई कर्व फ्रॉम द शेड्यूल एंड एक्सप्लेन इट। अब यहाँ पे क्या आया एक्सप्लेन इट, तो बच्चा डर गया, बोले मार्केट सप्लाई कैसे बनाओ, बोलो तो क्या करोगे बेटा, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे क्या रहेगा प्राइस, एक्स पे क्या रहेगा क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस लिख देना 1 2 3 4 डन। अब मार्केट सप्लाई में आपको अंदर का कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, मार्केट सप्लाई में सिर्फ आप कौन से नंबर को कंसर्न रहोगे, ये वाले, उसका भी दिक्कत मत लो, आप चालू करो 0 100, फिर आप लगता है तो यहाँ पे लिखना, या फिर 0 50 100 150 ऐसे कुछ तो कर देना, या फिर आपको चाहिए कि सर हम ना 50-50 में ही डील करेंगे, तो थोड़ा कर्व भी बड़ा होना चाहिए और लॉजिकली भी दिखेगा। तो देखिए आप, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0, यहाँ पे 50 थोड़ा दूर दूर लिखो, फिर 100, फिर क्या बेटा 150 और क्या 200 ऐसे दूर लिख दिया। अब मुझे सिर्फ किससे कंसर्न है सर, टोटल वाले कॉलम से ही कंसर्न है, सब मिल गया, कुछ लेन देना नहीं, वर्ड अमाउंट टू अमाउंट जाना चाहिए। नॉर्मल आपको पता है सप्लाई को कैसे जाता है, अपवर्ड, ड्रॉ कर दो एस एस। लेकिन यहां पे क्या बोला था, एक्सप्लेन इट, क्या एक्सप्लेन करोगे, ऑन वाई एक्सेस क्या दिया है प्राइस, ऑन एक्स एक्सिस क्या है क्वांटिटी सप्लाई, एस एस ये क्या है सप्लाई कर्व, और कौन सा मूवमेंट है बेटा अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व, कौन सा मूवमेंट है अपवर्ड मूवमेंट है। डन हो गया एक्सप्लेनेशन, 4 में से 4 मार्क्स मिल गए, टेबल बेस्ड क्वेश्चन डन। तुमको ऐसे पढ़ना पड़ेगा, और इस चैप्टर में से अगर आया इस बार 4 मार्क्स का सवाल तो आ सकता है, ध्यान में है क्या, तो बिल्कुल मत डरो, पहले टेक्स्ट बुक में, मतलब आप लोगों को इन बेसिक चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं, लेकिन इको ऐसी वाली बात नहीं कि बिना कंसेप्ट के जाओगे और आपको मार्क्स आ जाएंगे। यहाँ पे देखो ये टेबल में अभी भी कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है कि सर ऐसे आया कैसे, बेटा सिंपल से, जब मैंने पढ़ाया था आपको बताया था कि ये जो कॉलम है ये सब टोटल होता है किसका, ए प्लस बी प्लस सी। अब ये बेसिक मैथ्स है बेटा, इन तीनों का टोटल तो करेगा तो ये वाला अमाउंट आ गया। अब तुझे ये टोटल पता है, ये दो पता है, तो ये कितना, तो इसमें से दोनों माइनस कर, सेम वैसे ही करते जाना है, तो सिंपल, तो इसका तो डन, और ये भी ड्रॉ करने वाला भी सिंपल हो गया, डन हुआ क्या। तो अब इसके टेबल बेस्ड क्वेश्चन डन हो गए, ठीक है। अब इसमें और एक कंसेप्ट है जो मैं तुमको बता रहा हूं और सिखा रहा हूं, रादर समझो। इस चैप्टर में आप लोगों को कॉस्ट कंसेप्ट पे जाना पड़ता है, और कॉस्ट में 3 कंसेप्ट है, क्या बेटा, एक है टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में 2 कंपोनेंट आएंगे, पहले मैं सीधा सीधा बता देता हूं कि टोटल कॉस्ट में आपको ये फॉर्मूला आएगा क्योंकि कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में काम में आएगा। टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट इज अ टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड, ये बहुत सारा थियरी है, लेकिन इसमें 2 पार्ट आते हैं बेटा, एक फिक्स और एक क्या वेरिएबल। फिक्स कॉस्ट अभी इन्होंने इतना एक्सप्लेनेशन दिया नहीं, लेकिन मैं मेरा एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं
कि AKCA ये क्लासरूम का सपोज साल महीने का 1 लाख रुपए का रेंट है, तो मेरे पास स्टूडेंट आओ या ना हो मुझे 1 लाख रुपए रेंट देना पड़ेगा। यस, ये मेरा क्या हो गया, फिक्स कॉस्ट। लेकिन जितने ज्यादा स्टूडेंट आए उतने मुझे नोट्स का प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, वो खर्चा ही है मेरे लिए। लेकिन स्टूडेंट बढ़े तो नोट्स का प्रिंट आउट का खर्चा बढ़ेगा, कम हुए तो कम होगा। जो कॉस्ट चेंज होती है प्रोडक्शन के साथ उसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। बोलो क्या, जो कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ चेंज होती है उसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। मेरे क्लास में 1000 बच्चा है या एक बच्चा है, लेकिन मेरा रेंट तो सेम ही रहेगा 1 लाख रुपया, तो इसे कौन, जो कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होता उसे क्या कहते हैं, फिक्स कॉस्ट। दो कंपोनेंट को जब ऐड कर लिया जाता है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो उसे क्या कहा जाता है बेटा, टोटल कॉस्ट। टीसी मतलब क्या, टोटल कॉस्ट, टीएफसी मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट, टीवीसी मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये उन्होंने सिर्फ टोटल कॉस्ट का एक्सप्लेनेशन दिया है। व्हाट इज टोटल कॉस्ट, कॉस्ट मतलब खर्चा, जो आप किसी चीज को बनाने के लिए कि एक्सपेंडिचर कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चर या सर्विस प्रोवाइडर किसी सर्विस को देने के लिए खर्चा कर रहा है। टोटल कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय फर्म, फर्म मतलब कंपनी, ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने बेटा, 4, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। मैं रेंट दे रहा हूं, मैं सैलरी दे रहा हूं, तो जो एंटरप्रेन्योर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे खर्चा करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कॉस्ट। क्या कहते हैं, कॉस्ट। ठीक है, वो किस लिए रखती है, टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड क्या बेटा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर आपको पूछा व्हाट इज टोटल कॉस्ट, सम मतलब एडिशन, तो टोटल कॉस्ट इज सम मतलब एडिशन दो चीजों का, किसका बेटा, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल। व्हाट इज टोटल फिक्स कॉस्ट, जो कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ चेंज होगी नहीं। टोटल फिक्स कॉस्ट आर दोज एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन विच आर इंकर्ड ऑन फिक्स फैक्टर सच एज क्या, लैंड, उसके बाद मशीनरी एक्सेट्रा। वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर दोज एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन विच इंकर ऑन वेरिएबल फैक्टर। बेटा एक सिंपल है, एकदम फालतू तो एकदम सिंपल दिया है। फिक्स कॉस्ट मतलब जो एक्सपेंडिचर कौन से फैक्टर पे होते हैं, फिक्स फैक्टर, और वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो एक्सपेंडिचर किस पे होता है, वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट्स ऑल। टोटल कॉस्ट तो डन हो गया। टोटल कॉस्ट में कितने कंपोनेंट है, 2, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा आएगा क्या, एवरेज कॉस्ट, एकदम सिंपल है। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है पता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। सर सिंपल बताओ ना, ये तुमको तो आ रहा है रे, ये पढ़ने की जरूरत नहीं थी, तो उन्होंने दिया है, तुमने इसमें नहीं पढ़ा इसलिए तुमको लगेगा क्या है। मैं कह रहा हूं बेटा, मैं अगर 100 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, लेकिन 100 बच्चों को पढ़ाने के पीछे मुझे 1 लाख रुपया खर्चा आ रहा है। कितना खर्चा आ रहा है बेटा, 1 लाख रुपया। टोटल कितना कॉस्ट हुआ मेरा, 1 लाख। कितने बच्चों को पढ़ाने के लिए, 100। तो एक बच्चे पे मैंने कितना खर्चा किया, कैसे निकालोगे। टोटल मैंने 100 बच्चों को पढ़ाने के लिए 1 लाख खर्चा किया, तो एक बच्चे को कितना निकालना, उसको एवरेज कहते हैं। कैसे करोगे आप लोग, टोटल कॉस्ट 1 लाख डिवाइडेड बाय कितने भाई यूनिट है, 100, तो जो जीरो गए तो पर स्टूडेंट मेरा कितना खर्चा आया, 1000। इसे कहते हैं एवरेज कॉस्ट। क्या कहते हैं, एवरेज। फॉर्मूला देखो, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्या बेटा, क्वांटिटी। तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आपका जो भी है क्वांटिटी करके। देखो एसी, ये तो ही दिया, एसी मतलब फुल फॉर्म क्या, एवरेज कॉस्ट, टीसी मतलब टोटल कॉस्ट, टीक्यू मतलब टोटल क्वांटिटी। ठीक है, व्हाट इज एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या बेटा, पर यूनिट। तो जब अंडरलाइन करना, पर यूनिट जब आएगा, पर यूनिट, तो उसे हमेशा क्या कहा जाएगा, एवरेज कॉस्ट। जब भी पर यूनिट आएगा उसे हमेशा क्या कहा जाएगा, एवरेज कॉस्ट। समझ में आ रहा है राजा। ठीक है, टोटल कॉस्ट हमने समझा। टोटल कॉस्ट में कितने एलिमेंट थे, 2, एक टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब हम क्या देख रहे हैं, एवरेज कॉस्ट। बोलो क्या देख रहे हैं, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या रहता है, पर यूनिट कॉस्ट होता है। बोलो कौन सा कॉस्ट होता है, पर यूनिट। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय टोटल क्या, क्वांटिटी। ठीक है, डन। और एक एग्जांपल दिया है, इफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 40 यूनिट का 800 रुपया है, 40 यूनिट का कितना है, 800, तो पर यूनिट कितना होगा, 800 डिवाइडेड बाय 40, तो पर यूनिट कितना होगा, 20। डन, इसे कहते हैं एवरेज कॉस्ट। तीसरा क्या है राजा, मार्जिनल कॉस्ट। क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। ये एकदम सिंपल है। तुमको मार्जिनल यूटिलिटी पता है क्या, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी हमने देखा था। मार्जिनल यूटिलिटी नहीं अगर पता हुआ टेंशन मत लो। अब ये देखो, मार्जिनल कॉस्ट एकदम सिंपल है बेटा। मैं आपको जो पूछ रहा हूं पहले वो सवाल के जवाब देना। मैं पहले तो
एक बच्चे को पढ़ाता था तो मेरा खर्चा 100 रुपया था, टोटल खर्चा, टोटल कॉस्ट। मैं जब 2 स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं तो मेरा खर्चा टोटल 130 हुआ। तो मैंने दूसरे स्टूडेंट को जब पढ़ाना चालू किया तो एक्स्ट्रा कितना खर्चा हुआ मेरा? 30 रुपया। ये जो एक्स्ट्रा हुआ ना, इसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्जिन। कैसे ढूंढा सर मैंने? टोटल कॉस्ट कौन से यूनिट पे? सेकेंड, 130 माइनस टोटल कॉस्ट कौन से यूनिट पे? फर्स्ट। तो आप ये देखो फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट एन, एन मतलब सपोज 2, माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1, 2 में से एक गया तो कितना बचेगा? 1 आ जाएगा। ये मैं सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, इसका फॉर्मूला करा के दूंगा। तुमको फॉर्मूला ही लर्न नहीं होता, मैं वापस एक बार बता रहा हूं, जरा समझिए। ये चीज सीधा लर्न हो जाएगा, क्योंकि तुमको मार्जिनल कॉस्ट में ही प्रॉब्लम आता है। अभी समझ लो बेटा, बहुत सिंपल है, ये समझना। ये एक टेबल है, ठीक है, ये एक टेबल है। ओके, यहां पे मैंने दिया है यूनिट, यूनिट 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां पे मैंने दिया 100, 120, 135, रैंडम लिख रहा हूं मैं, 142, 1 कितना 51। अब ये मेरा टोटल कॉस्ट है। कौन सा कॉस्ट है? टोटल कॉस्ट। और मेरे को ढूंढना है मार्जिनल कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट ढूंढना है? मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कैसे ढूंढू? यहां पे ढूंढना है मुझे। यहां पे पहले पे तो उतना ही, यहां पे कितना ढूंढू मेरे को बोलो? यहां पे कैसे ढूंढा तुमने? तुमने क्या किया? टोटल कॉस्ट एट कौन सा यूनिट बेटा? 2, जो कितना था तुम्हारा? 120, माइनस टोटल कॉस्ट 2 माइनस 1 मतलब किसका होगा? 1 का होगा। तो 1 का कितना बेटा? 100। तो 120 माइनस 100 कितना आंसर आ जाएगा? 20। ओके, मुझे बताओ तीसरे यूनिट पे कितना रहेगा मार्जिनल कॉस्ट? क्या करोगे? टोटल कॉस्ट एट थर्ड यूनिट 135 माइनस प्रीवियस यूनिट 120, तो कितना आ जाएगा? ये 15। समझा? लेकिन फॉर्मूला क्या हुआ? TCN, n मतलब ये 3 माइनस TCN माइनस 1 मतलब क्या बेटा? 3 में से एक गया, कितना बचा? 2। तो ये वाला फॉर्मूला है TCN, n मतलब जो यूनिट अपना करंट है वो, और उसमें से एक माइनस करना, तो कौन सा आएगा? प्रीवियस वाला। तो इसीलिए अब मुझे बताओ फोर्थ पे मेरा मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? फोर्थ पे, तो फोर्थ पे 142 वो लिखो, 142 माइनस n माइनस 1 किसका? थर्ड का, 135 कितना आएगा? 7। समझ में आ रहा है क्या? मार्जिनल कॉस्ट। तो इसीलिए तुमको अगर पूछा कि मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है बेटा, डरना मत। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट एन माइनस टोटल कॉस्ट एन माइनस 1। ये भी तुमको बहुत बार कंफ्यूजन में डाल रहे हैं। तो अभी अभी आपने क्या किया? टोटल कॉस्ट के 3 चीजें देखी, मतलब कॉस्ट के 3 फंक्शन देख लिए, मतलब 3 पार्ट देख लिए, सॉरी। पहला आपने कौन सा पार्ट देखा बेटा? टोटल कॉस्ट। इसमें 2 चीजें थी, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। पहला पार्ट खत्म हुआ, यस। फिर दूसरा कौन सा कॉस्ट है? एवरेज कॉस्ट। इसे क्या कहते हैं बोलो तो? एवरेज कॉस्ट को बेटा पर यूनिट कॉस्ट। ये क्या है बेटा? पर यूनिट कॉस्ट। इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। ये हो गया एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला। डन। फिर लास्ट क्या है दादा तुम्हारा? मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट रे, इस पे एमसीक्यूज आते इसलिए ये करो, क्योंकि एमसीक्यूज आपके सॉल्व हो जाएगा आराम से। बोलो मार्जिनल कॉस्ट में क्या सीन है राजा? मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट एन माइनस टोटल कॉस्ट एन माइनस 1 करके, बस फॉर्मूला तो भी याद रखो। डन हो गया? ओके, सेम। तो यहां पे आपका कॉस्ट का विषय डन। अब क्या रहेगा सर? सीधा रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है बेटा? इनकम। 3 ही पार्ट है और खत्म हो जाता चैप्टर। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज और मार्जिनल तो एकदम सेम है, सिर्फ टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला कभी कभी 1 मार्क्स के लिए आ जाता है। मुझे बताओ, सुनो ध्यान से, मोबाइल बाद में देखो, यहां पे ध्यान दो। मेरे क्लास में 100 बच्चे हैं, एक बच्चे का फीस 1000 रुपया है, तो मैं कितना कमाऊंगा?
मेरे क्लास में 100 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट का फीस 1000 रुपए, कितना कमाऊंगा? 1 लाख रुपया। तो तुमने मेरा रेवेन्यू निकाला, रेवेन्यू मतलब इनकम, क्या फॉर्मूला यूज किया? प्राइस इंटू क्वांटिटी। 1000 प्राइस है कोर्स का और कितने बच्चे? 100, तो क्वांटिटी कितना है बच्चों का? 100, और प्राइस कितना है? 1000। तो प्राइस इंटू क्वांटिटी मतलब कौन सा रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू। तुमको टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला पूछा तो बोलने का टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। कभी आपको ऑब्जेक्टिव दिया कि 15 रुपए में इफ फर्म सेल 15 यूनिट ऑफ कमोडिटी एट 200 पर यूनिट, तो बोलो टोटल रेवेन्यू कितना? बच्चा डर जाता, बोले मैंने किया ही नहीं है। अबे ढोकले, 15 इंटू 200 इसको ही बोलते टोटल रेवेन्यू। बोले सर इतना डिफिकल्ट पेपर आया ना, हमको बोले टीआर कैलकुलेट करो। अब टीआर हमने देखा ही नहीं, टीआर मतलब क्या? टोटल रेवेन्यू। कैसे निकालते? फॉर्मूला क्या है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। यहाँ पे प्राइस क्या था? 200 रुपया, क्वांटिटी कितना था? 15, तो 200 इंटू 15 कितना आ गया? टीआर 3000। समझा क्या? टोटल रेवेन्यू मतलब क्या? प्राइस इंटू क्वांटिटी। व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू? चलो उल्टा बोलता हूं मैंने 1 लाख रुपया कमाया 100 बच्चों को सिखा के, पर स्टूडेंट कितना कमाया? पर स्टूडेंट 1000। तो क्या किया तुमने? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट कैसा था? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। वैसे ही आपका एवरेज रेवेन्यू, सॉरी एवरेज रेवेन्यू कैसे था? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। क्या बोल रहा? एवरेज कॉस्ट कैसा था? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। एवरेज रेवेन्यू कैसा है? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। डन। आपको ऐसे सवाल अगर पूछा कि इफ द टोटल रेवेन्यू 15 यूनिट 3000, देन एवरेज रेवेन्यू कितना है? वो बच्चों वाले स्किप किया था सर, 1 मार्क्स छोड़ के आया, मत छोड़ो। एवरेज रेवेन्यू पूछा तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा? टोटल रेवेन्यू 3000 डिवाइडेड बाय टोटल आपका यूनिट 15, तो कितना आया? 200। मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला सेम वैसे ही है, सिर्फ सी को हटा के आर डाल दो। मतलब क्या हो जाएगा फॉर्मूला? मार्जिनल रेवेन्यू एन माइनस, सॉरी टोटल रेवेन्यू एन माइनस टोटल रेवेन्यू एन माइनस 1। तो सी की जगह सिर्फ आर आ गया, बताऊंगा अभी थोड़ी देर। तो मार्जिनल रेवेन्यू मतलब एडिशनल रेवेन्यू। क्या बोलने का? एडिशनल रेवेन्यू। ठीक है, चलो एक बार मैं आपको ना ये करा के देता हूँ, थोड़ा यहाँ पे देखना, मतलब तुम्हारी जो वो वाली चीजें होती है, कौन सा सर, कौन क्या बोलूं मैं उसको, फॉर्मूला वाली बात है, वो क्लियर हो जाएगी। हम लोग रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? रेवेन्यू। 3 तरह के रेवेन्यू हो गए। एक क्या रहेगा मेरा? टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला बोलना क्या है? प्राइस। वेरी गुड, प्राइस इंटू क्या बेटा? क्वांटिटी। हो गया। फिर दूसरा क्या होगा मेरा? एवरेज रेवेन्यू। बोलो दूसरा क्या होगा? एवरेज रेवेन्यू। और डरो मत, एवरेज मतलब एकदम सिंपल, टोटल रेवेन्यू अपॉन टोटल क्वांटिटी। तुमको जो दिक्कत आता है वो ये वाला चीज है, मार्जिनल रेवेन्यू। क्योंकि मार्जिनल वर्ड आया तो बच्चों को इसे दिमाग में क्या पता क्या प्रॉब्लम होता है, वो बोलता है वो भी आएगा नहीं, टेंशन मत लो। देखो, एक था क्या बेटा? मार्जिनल कॉस्ट। और एक बता देता तुमको, एक तुमने और एक चीज पढ़ी है, पढ़ा है कि नहीं? तुमको सारे फॉर्मूले एक साथ बताता हूं, देखो अभी ध्यान से देखने का राजा। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या बताया? क्या? टोटल यूटिलिटी एन माइनस टोटल यूटिलिटी एन माइनस 1। तो जब यूटिलिटी है तो यहां पे क्या आ गया? यू। जब मार्जिनल कॉस्ट है, कॉस्ट, तो फॉर्मूला क्या हुआ? टोटल कॉस्ट एन माइनस टोटल कॉस्ट एन माइनस 1। तो सिर्फ सी सी रिपीट हो गया, देखा क्या? तो जब आप मार्जिनल रेवेन्यू है तो होगा टोटल रेवेन्यू एन माइनस टोटल रेवेन्यू एन माइनस 1। तो ये तो सिंपल है, सिर्फ यहां पे क्या क्या आ गया? आर आर आ गया। फॉर्मूला सबका सेम। समझ में आ रहा है क्या क्या चीज है? आपका फॉर्मूला मार्जिनल रेवेन्यू क्या? टोटल रेवेन्यू एन माइनस टोटल रेवेन्यू एन माइनस 1। तो ये तो हर जगह सेम है, ये तो हर जगह सेम है, ये भी हर जगह सेम है, ये टीटी भी सेम है। तो क्या बदला? जब यूटिलिटी था तो क्या आ गया? यू, कॉस्ट था तो क्या आ गया? सी, और रेवेन्यू था तो क्या आ गया? आर। बन गया फॉर्मूला। डन। ठीक है। और यहाँ पे आपका एवरेज रेवेन्यू है, यहाँ पे अगर एवरेज कॉस्ट होता है, एवरेज कॉस्ट, तो क्या फॉर्मूला आता है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला अलग है। टोटल कॉस्ट में क्या रहता? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। डन, खत्म। इस चैप्टर का मेन पार्ट खत्म कर दिया, बाकी तो ठीक है वो कर लेंगे, लॉ ऑफ सप्लाई वगैरह इजी है, लेकिन ये होता नहीं था।
और इसके जो टेबल बेस्ड क्वेश्चन है वो कर लिए। अगर रुको एक मिनट, अगर इसके जो बच्चा कर ही रहा है अभी, मैंने बोला ना डरो बिल्कुल मत बेटा पेपर से लेके, तुम अभी अगर तुमने अभी समझा है तो मैं सिर्फ ये चाहूंगा बेटा कि मेरे को बताओ सिर्फ अगर तुमको सच में समझा है, ये दूसरा एमसीक्यू उसका आंसर क्या रहेगा? एवरेज रेवेन्यू का उन्होंने फॉर्मूला दिया है, टोटल रेवेन्यू अपॉन टोटल क्वांटिटी। तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? प्राइस इंटू क्वांटिटी लाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं सर, सिंपल है पढ़ाई, एकदम सिंपल है। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी। डन। ये करना पड़ेगा, मतलब तुम लोग बोलोगे सर क्या थोड़ा दिमाग लगाओ सर, एकदम मतलब मार्क्स तुम्हारे ऐसे बन जाएंगे, तुम बोलोगे मजा आ गया करके। ये दो ऑब्जेक्टिव अगर आए तो बात बन गई, तुमको इधर ही प्रॉब्लम आता था। बराबर है ना, कुछ गलत नहीं ना? हाँ डन। तो एक बार देखो ये वाला इधर ही था, बाकी का चैप्टर करेंगे। डन। तो ये वाला भी देखो क्या था, टोटल रेवेन्यू प्राइस इनटू क्वांटिटी, एवरेज रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू अपन टोटल क्वांटिटी। सेम एवरेज कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट अपन टोटल क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट नहीं, टोटल हाँ कॉस्ट है ना, हाँ कॉस्ट है रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट अपन टोटल क्वांटिटी। डन। ठीक है, डन हो गया बेटा। ओके तो ये ऑब्जेक्टिव करने आपको और हो गया अभी, मतलब ये वाला जो पार्ट था ये सबसे ट्रिकी था, बाकी सप्लाई इजी है। और तुम्हारा रिवीजन लेक्चर जो मैंने 1 साल या 2 साल पहले रिकॉर्ड किया है, कोई रिड्यूस नहीं था, एकदम स्मार्ट 25 मिनट का रिवीजन लेक्चर है, उधर भी ये बताया। लेकिन तुम वो देखोगे तुमको एकदम ऊपर ऊपर से तो पहला रिवीजन हो ही जाएगा, जो मैंने ग्रुप में लिंक भी डाला है। कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, ये अभी तुम्हारा फायदा क्या पता है, अभी जो पढ़ोगे ना राजा वो तुम भूलने ही नहीं वाले हो। मतलब अभी जो तुम पढ़ोगे उसका रिवीजन कोई बात नहीं, अभी पढ़ रहे याद पेपर में जाना है और याद आ जाएगा। सिर्फ तुम वो कॉन्फिडेंस में आओ, तुम ये मत देखो मेरे दोस्तों को 10 बार पढ़ा सर, हाँ उनके उनके कंपैरिजन में पीछे नहीं, वो भी लड़ने को तभी जाएगा तो भी तब जाएगा। अब टाइम है, तू कितना प्रिपेयर हो जाए, अब भी जो पढ़ रहा है कॉन्सेंट्रेशन के साथ तो भूलने का सवाल नहीं आता। घर पे जाके इसको वापस एक बार पढ़ो, लिख लो। डन हो गया? डन क्या बेटा? एवरीबॉडी यस और नो? डन, खत्म। चलो रुकते हैं आप, थैंक यू।